फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूपाल एजुकेशन क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने कुछ एक्सरसाइज किए थे चैप्टर से रिलेटेड, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो आज भी हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या से रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये देखिए, आपको क्वेश्चन दिया गया है, बताया पूछा है आपका इसका मान क्या होगा। तो आप नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं आप ऐसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या हो गया, -4/3, और ये माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1/3। उसके बाद जैसे नॉर्मली आप सॉल्व करते हैं इसको ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। देखिए, अब हर बराबर है तो आपको लासा तो लेने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया, -4 + 1/3 हो गया। ठीक, तो अब 4 में से 1 क्या करेंगे, आप घटाएंगे। आपको रूल अगर पता होगा, प्लस माइनस का होता है माइनस। यहाँ एक के आगे माइनस है, एक आगे प्लस है, तो प्लस माइनस का होता है माइनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का साइन लगेगा, क्योंकि माइनस जो अधिक संख्या है उसके आगे माइनस का साइन है। आपको यही तो करना होता है कि प्लस माइनस का माइनस होता है। तो 4 में से 1 आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आ गया 3 आ गया। लेकिन हम कहते हैं कि हम साइन किसका लगाएंगे, प्लस माइनस का माइनस होता है, चूंकि माइनस जो संख्या है उसके आगे वाली संख्या जो बड़ी है, तो बड़ी संख्या के आगे जो भी साइन होता है हमें उसी को लगाना होता है। ठीक, तो बड़ी संख्या आपकी क्या है, 4 है, 4 के आगे माइनस है, इसलिए हमने माइनस का भी साइन लगा दिया। तो -3/3। तो यहाँ से 3 से 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, बचा क्या, -1 बच गया। ठीक, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो गया, -1। तो कौन सा ऑप्शन सही है, रहेंगे ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं, 2022 में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको आता ही होगा सॉल्व करना। बोर्ड मास अगर आप सुने होंगे तो बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, फिर D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्सट्रैक्शन। मतलब लास्ट में आपको क्या करना होता है, सब्सट्रैक्शन, मतलब लास्ट में आपको सब्सट्रैक्ट करना होता है, घटाना होता है। लेकिन अगर कोई भी नंबर लिखा है उसके ऊपर अगर ये ऐसा बार लगा है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस बार वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। ठीक, ये चीज हमें यही बताता है। ठीक है, तो इसलिए B फॉर ब्रैकेट तो होता है, तो ये आप कहेंगे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर उसके ऊपर बोर्ड ये ऐसे ये शाइन एक लाइन खींची हुई है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उसी को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए एक एक स्टेप करके सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या हो गया, पहले ब्रैकेट को पहले ऐसे एज इट इज लिख रहे हैं, 12 - 7 ये मझला ब्रैकेट, 16 - 18। देखिए इसके आगे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट रहने देंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या करना है, जिसके ऊपर लाइन है हमें उसे सॉल्व करना है। तो 18 अब इसको सॉल्व करिए, 6 + 3 क्या हो गया, 9। 9 में से 12 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक, देखिए 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया। 9 में से 12 घटाएंगे तो प्लस माइनस का तो माइनस होता है, तो इसलिए माइनस घटेगा तो 12 में से 9 गया 3। लेकिन अधिक संख्या कौन है, 12 है, तो 12 के सामने माइनस का साइन है, तो यहाँ पे आ गया माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हमने क्या लिख दिया, -3 लिख दिया। फिर उसके बाद छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, जैसे है वैसे लगाते चलेंगे और उसको सॉल्व करते चलेंगे। क्या हो गया, 12 - 7 - 16 -3 और माइनस माइनस का क्या हो गया, प्लस हो गया, 18 + 3। इसमें एक एक स्टेप आप करिएगा, नहीं तो जल्दबाजी जरा भी करेंगे तो आपके आंसर बिल्कुल गलत आ जाएंगे। ठीक है, फिर 12 - 7 - 16 - 18 और 3 क्या हो गया, 21 हो गया। अब इसके छोटा ब्रैकेट खत्म हो गया, बचा मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। फिर यहाँ पे क्या हो गया, 12 - 7 अब इसमें से इसको घटाएंगे, 21 में से 16 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 11 में से 6 गया 5, है ना। ये यहाँ पे क्या आ गया, सीधा 5 बच गया। ठीक, तो मझला ब्रैकेट भी आपका खत्म हो गया, बचा केवल बड़ा ब्रैकेट। तो यहाँ पे क्या हो गया, 12 सॉरी यहाँ पे माइनस का भी साइन आएगा ना, ये 7 के आगे का माइनस ऑलरेडी है, लेकिन 21 में से 16 घटाएंगे तो यहाँ पे -5 भी तो आएगा, है ना, क्योंकि अब ज्यादा में से कम को घटा रहे हैं, कम में से ज्यादा को घटा रहे हैं, तो साथ में एक माइनस भी आएगा।
16 में से 21 को घटा रहे इसलिए -5 भी आया, क्योंकि जो संख्या ज़्यादा है उसके सामने जो साइन होता है हमें वो तो लगाना ही है। तो 7 और फिर माइनस माइनस का कितना हो गया, प्लस हो गया। ठीक, ये 12 ऑलरेडी है, 12 के आगे वाला माइनस, और ये ब्रैकेट के अंदर क्या हो गया, माइनस माइनस का प्लस हो गया। तो 7 + 5, देखिए मैं इसलिए एक एक स्टेप कर रही हूँ ताकि आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन ना होगा। 12 - 7 और 5 फिर से क्या हो गया, 12, सारे ब्रैकेट खत्म हो गए, 12 में से 12 गया 0। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। तो इसको बहुत ही पेशेंसली से काम करना होता है, जरा सा भी आपका प्लस माइनस का इधर होता है तो आपके एकदम आंसर गलत आते हैं। तो बहुत ही पेशेंसली से कीजिएगा, प्लस माइनस का ध्यान दीजिएगा, जो अधिक है संख्या उसके आगे जो साइन है आपको वही लगाना है। ठीक, बच्चे बहुत इसको गलत कर देते, तो आप बिल्कुल पेशेंसली से एक एक स्टेप करेंगे तो कोई भी गलती नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आजकल ऐसे ही थ्योरेटिकल पार्ट भी आपसे पूछे जाने लगे हैं। तो पूछ रहा है किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या कितनी होंगी, 1, 2, 10 या अनंत। तो आप कहेंगे ऑब्वियस सी बात है अनंत ही होंगे, क्योंकि हम किसी भी संख्या को परिमेय संख्या बनाना जरूरी नहीं है केवल हम एक ही परिमेय संख्या बनाएं, दो ही परिमेय संख्या तो अनंत होती है ना, 3/5, 10/5, 16/25 है ना। तो इसीलिए कि जब परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी तो वो क्या होगी, तो आप कहेंगे अनंत होंगी। तो ये क्या होगा, आपका राइट आंसर हो गया। ठीक, इस टाइप के भी आपको क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल होता है। तो आप कहेंगे अब जब भी गुणनफल की बात आए तो चाहे अधिक संख्या के आगे माइनस हो, चाहे कम संख्या के आगे माइनस हो, अगर दो माइनस है तो दो माइनस का गुणनफल हमेशा क्या होगा, एक धनात्मक चिन्ह होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा, क्योंकि यहाँ पे गुणनफल की बात कह रहा है। अगर योगफल की बात कर रहा है, अगर योगफल की बात करता कि दो ऋणात्मक संख्याओं का योगफल क्या होता है, तो आप कहते हैं धनात्मक या ऋणात्मक ऑप्शन होता। ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ पे इसके अकॉर्डिंग देखना होता है कि नंबर के अकॉर्डिंग देखना होता है कि कौन सा नंबर ज़्यादा है, कि किस संख्या के आगे का साइन ज़्यादा है, कौन सी जो संख्या है उसके आगे, जो ज़्यादा संख्या के आगे धन या ऋण रहेगा हम उसको दिखाने, लेकिन घटाएंगे जरूर। ठीक, तो लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल, तो आप क्या कहेंगे, हमेशा धनात्मक होगा। तो ये आपका पहला वाला राइट आंसर हो गया, क्योंकि दो ऋणात्मक कोई भी संख्या लेगी, जैसे -3 गुणे -4, तो ये क्या करेंगे, ये यहाँ पे ये नहीं देखना कि ये संख्या 4 बड़ी है और इसके आगे माइनस का साइन है तो हम माइनस लगा देंगे। तो जब गुणनफल करेंगे तो हमेशा चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक, अगर पॉजिटिव निगेटिव है तो हमेशा निगेटिव आएगा, अगर दोनों ही निगेटिव है तो क्या होगा, वो सीधा हमेशा पॉजिटिव बन जाएगा। तो 4 तियां कितना हो गया, 12 हो गया, और माइनस माइनस का गुणनफल क्या हो गया, प्लस हो गया। तो हमेशा ही ये चीज क्या होगा, प्लस ही होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, हमेशा धनात्मक। ठीक है, तो ऐसे ही आप छोटी छोटी चीजों को ध्यान दीजिएगा। अगर गुणनफल की जगह पे योगफल लिखा होता तो आप ऑप्शन क्या लगाते, धनात्मक या ऋणात्मक, वो डिपेंड करता कि आप उसमें क्या देख रहे हैं कि संख्या बड़ी है कि संख्या छोटी है, हमें उस हिसाब से लगाना होता है। ठीक, देखिए ये भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, सारे मैं जितने क्वेश्चन करा रही हूँ सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए ही क्वेश्चन है। तो आप वीडियो बहुत लास्ट तक देखिएगा और बहुत ही पेशेंसली देखिएगा, और सारे क्वेश्चन के ऑलमोस्ट आप रिवीजन जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए इसमें पूछ रहा है -2/9, 1/3, -4/3 का आरोही क्रम। आप जानते होंगे आरोही क्रम क्या मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम का मतलब पहले सबसे छोटी संख्या लिखनी है, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी। तो आप दिख रहा है कि अगर ये परिमेय संख्या के रूप में है तो इसमें सबसे बड़ा क्या होगा, अगर निगेटिव है तो वो तो सबसे छोटा होगा ही, लेकिन शर्त क्या है, सबसे पहले आपको हर बराबर करना है। ठीक है, अगर हर बराबर नहीं है तो आप पहले हर बराबर, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, 9 कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये 9 बन जाएगा, यहाँ पे भी ऊपर नीचे 3 से गुणा कर लेंगे, ये भी 9 बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, -2/9 है ही है। उसके बाद ये क्या हो गया, 3/9 होगा, क्योंकि हमने हर बराबर करने के लिए ऐसा काम किया है। यहाँ पे -12/3 अब सबके हर बराबर हो गए, तो जिसका अंश बड़ा होता है वही बड़ी संख्या होती है। मैंने यही आपको पिछले वीडियो में बता रखा है। तो सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या हो गई, तो आप कहेंगे 3/9। 3/9 हम किसको बना दिए हैं, 1/3 को। तो पहले कौन से ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे 2 ऑप्शन में है
है ना। यही 1/3 को हमने क्या कह दिया है, 3/9 कह दिया है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन हो गई, 1/3 हो गई। ठीक, सबसे बड़ी संख्या, लेकिन 2 ऑप्शन में, इसलिए हम आंसर अभी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या कहा था, जिसका अंश बड़ा होगा। लेकिन आप कहेंगे तो ये तो है -2 और ये है -12, तो आप कहेंगे इन दोनों में बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे बड़ा तो -12/9 है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो क्या है, सबसे ज्यादा ऋणी है। जो सबसे ज्यादा ऋणी है वो सबसे ज्यादा निगेटिव है। ठीक, तो बड़ा कौन हो गया, -2/9 बड़ा हो गया, 2/9। तो ये आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो गया। ठीक, -2 और -12 में आप कहें, अगर कोई पूछे बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे मैं तो बस 2 ही रुपया किसी का उधार हूँ, ये तो 12 रुपये उधार है, तो सबसे ज्यादा ऋणी कौन हो गया, 12 हुआ ना। और 12/9 कौन बना है, -4/3 बना है। इसलिए ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको समझ में आ गया। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में फिर से कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगी। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको सारी बातें एकदम क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। ठीक, ऐसे केस में हम सबसे पहले हर बराबर करते हैं। जब हर बराबर होता है, जो सबसे बड़ी संख्या होती है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा था, आरोही क्रम पूछ रहा था। आरोही क्रम में, सॉरी ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि आरोही क्रम में पहले हम सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। तो सबसे छोटा हमने 12/9 हमने किसको बनाया है, -4/3 को बनाया है। तो 4/3 ये आपका थर्ड ऑप्शन आपका राइट होगा। अगर हम इसको करते, ये तो अवरोही क्रम हो जाता ना, क्योंकि पहले हम सबसे बड़ी संख्या लिख रहे थे, ये तो अवरोही क्रम हो जाता। इसलिए ये आपका देखिए, जल्दीबाजी में यही गलती होती है। तो आप लोग बहुत ही पेशेंसली काम करिएगा। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े। तो सबसे छोटा हमारा कौन था, -4/3। ठीक, तो ये आपका थर्ड आपका राइट आंसर हो गया। ओके, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं परिमेय संख्याओं से। देखिए इसमें क्या कहा है, यदि 2 संख्याओं का योगफल एवं गुणनफल 12 व 35 है। सबसे पहले किसके क्या है, 2 संख्याओं का योगफल। तो हम कोई 2 संख्या मान ले रहे हैं, माना 2 संख्याएं कितनी हैं, तो ये आप इतना डिटेल में बैठ के नहीं करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ, तो इसलिए मैं पूरी बात लिख रही हूँ। माना 2 संख्या बराबर x, y है। तो 2 संख्याओं का पहले किसकी बात की है, योगफल की। तो 2 संख्याओं का योगफल का मतलब x + y। योगफल कितना दिया है, 12 दिया है। और कह रहा है तथा गुणनफल मतलब इन्हीं 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 35 दिया है। क्रमशः का मतलब क्रम से, पहले उसने योगफल की बात की है, तो योगफल 12 दिया है। उसके बाद गुणनफल की बात है, गुणनफल 35 दिया है। तो उसके कह रहा है कि उसके व्युत्क्रमों का योगफल बताइए। तो व्युत्क्रमों का योगफल, तो मतलब जो संख्याएं हमने दोनों मानी हैं, उनका हमें क्या करना है, व्युत्क्रमों का योग करना है। तो दोनों संख्याओं का जब व्युत्क्रम करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये x क्या बन जाएगा, 1/x बन जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रम की बात कर रहा है, 1/x। और y क्या बन जाएगा, 1/y। और इन्हीं व्युत्क्रमों का भी योग करना है। ठीक, तो आप जानते हैं कि अगर हमें ऐसे योग करना है, तो हम पहले एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि इनके हर बराबर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपका xy, और x से x का बटा, यहाँ पे बचा y, और यहाँ से y से y, कल मैंने एलसीएम लेना आपको बताया था। इससे इसमें भाग करेंगे, तो यहाँ आपका y से y कट जाएगा, बचेगा x से 1 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा x। तो यहाँ पे क्या हो गया, चाहे y + x लिखो, चाहे इसी को हम x + y भी लिख सकते हैं, x + y/xy। अब दोनों का मान दिया गया है, वही मान आप डायरेक्ट रख दो। तो x + y का मान कितना दिया है, 12 दिया है, और xy का मान दिया है 35। तो 12/35 कौन सा आंसर हो गया, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे आप नॉर्मल अंक डिजिट का एलसीएम लेते हैं, ऐसे ही हमने यहाँ पे एकदम एलसीएम ले रखा है ना। तो x और y का सबसे पहले एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जब किसी का हमारा एलसीएम नहीं होता, तो हम डायरेक्ट उनका गुणा कर देते हैं। तो xy का एलसीएम xy हो गया। तो इधर लासा में जो हमारा एलसीएम आया हो, उसमें इससे भाग दिए हैं, तो ये x कट गया, बचा y, और y से फिर से इसमें y से y कट गया, बचा x। ठीक, तो आपने डायरेक्ट मान दिया था, हमने डायरेक्ट मान रख दिया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैं आपको इससे रिलेटेड का क्वेश्चन करा रही हूँ, ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल -5/6। 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है, -5/6 है। यदि इनमें से एक परिमेय संख्या -7/12 हो, तो दूसरी परिमेय संख्या क्या होगी। ठीक है, तो आप देखिए, आपकी कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, फिर से हम मानेंगे, माना 2 संख्याएं क्या है, x और y हैं। माना 2 संख्याएं
बराबर एक्स वाई। तो दोनों संख्या एक्स वाई हैं, एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कह रहा है। गुणनफल का मतलब x गुणे y बराबर कितना दिया है, -5/6 दिया है। तो कह रहा है इनमें से एक परिमेय संख्या, मतलब एक परिमेय संख्या उसने दे दी है। तो मान लिया x का मान कितना दिया है उसने, 7/12 दिया है। तो कह रहा है कि दूसरी परिमेय संख्या का मान बताइए। तो आपको पता है कि अगर एक और गुणे में है तो दूसरी ओर क्या हो जाता है, वो डिवाइड हो जाता है। तो y का मान बराबर क्या हो जाएगा, -5/6, और फिर इसके बाद ये गुणे में है, दूसरे के पक्ष में आएगा भाग बन जाएगा। तो भागे में कितना हो गया, -7/12। ठीक, बिल्कुल एक एक स्टेप मैं आपको बता रही हूँ। अब आपको सब पता है कि अगर भाग का साइन हटाते हैं तो वो क्या हो जाता है, पलट जाता है, और वहां पे गुणे का साइन आ जाता है। गुणे का साइन आ गया, ये पलट जाएगा, तो ये क्या हो गया, 12/-7 हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई कट रहा है तो काट दीजिए। 6 के 6, 6 दूनी 12, तो आपका क्या हो गया, अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो गया, -10/-7। तो माइनस से माइनस कट गया, बचा क्या, 10/7। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, 10/7 कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही दो संख्याओं परिमेय संख्याओं से इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते, चाहे योगफल कह देगा, गुणनफल कह देगा, अंतर कह देगा, कुछ भी कह देगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल। सबसे पहले क्या, इसने अंतर की बात की है। दो संख्याएं, फिर से वही करेंगे, माना दो संख्याएं आपकी क्या है, x, y है। तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया है, इन दोनों संख्याओं का आपने संख्या मान ली है, x और y है। तो इन दोनों x और y का अंतर कितना दिया है, तो आप कहेंगे क्रमशः, पहले अंतर की बात किया तो पहले 5 हो गया, उसके बाद गुणनफल की बात किया है तो x और y का गुणनफल कितना है, 36 दिया है। ठीक, तो कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों में अंतर बताइए। तो इन दोनों संख्याएं हैं तो इनका व्युत्क्रम, तो आप क्या कहेंगे, संख्याओं का व्युत्क्रम। ये देखिए आगे पहले मैंने ऐसा सवाल बता रखा है, संख्याओं का व्युत्क्रम। तो संख्याओं का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x और 1/y। तो कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों, तो हमने उनका व्युत्क्रम कह दिया, उनके व्युत्क्रमों में क्या करना है, अंतर करना है। अंतर का मतलब माइनस का साइन कर दिया। फिर से हम वही काम करेंगे, एलसीएम लेंगे, एक्स वाई का एलसीएम एक्स वाई हो गया, तो फिर एक्स से एक्स कटा, यहाँ पे बचा वाई, और यहाँ पे बचा वाई से वाई कटा, तो यहाँ पे बचा क्या आपका एक्स बचा। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे माइनस में आ रहा है। तो देखिए आपको क्वेश्चन में आपके पास है x माइनस वाई का मान है, लेकिन यहाँ पे y माइनस एक्स बन रहा है। ठीक है, तो इस केस में आपके पास मान तो x माइनस वाई का है, तो आप क्या करेंगे, इसमें से आप माइनस को कॉमन ले लेंगे। अगर आप माइनस कॉमन, क्योंकि x को हमें प्लस बनाना है ना, तो इसीलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे। तो ये माइनस वाला क्या बन जाएगा, प्लस, और प्लस वाला क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, x माइनस वाई हो गया। ठीक है, तो ये बटे एक्स वाई। तो अब आप मान रख दीजिए आराम से, x माइनस वाई का मान कितना दिया है, तो आप कहेंगे 5 दिया है, लेकिन आगे क्या है, माइनस का साइन भी है, और एक्स वाई का मान कितना दिया है, 36 दिया है। तो आंसर क्या हो गया, -5/36। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ताकि बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन हो, क्योंकि यहाँ पे मान आपका x माइनस वाई का दिया है और यहाँ पे y माइनस एक्स बन जा रहा है। ठीक है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए, x को पॉजिटिव बनाने के लिए आप माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए। देखिए सेम क्वेश्चन है, तो ये है आपके लिए होमवर्क, क्योंकि सेम क्वेश्चन है तो मैं क्या ही बताऊं, आप भी कोई थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, इसलिए मैं ये क्वेश्चन नहीं बता रही हूँ। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी तक बताया 2 क्वेश्चन सेम वैसे ही है, इसलिए आप ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे और कमेंट में अपने आंसर्स बताएंगे। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि -2/3 में से क्या घटाएं कि -1 प्राप्त हो। इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, क्या इसमें मैं क्या जोड़े कि इतना प्राप्त हो, इतने में क्या गुणा करें कि इतना प्राप्त हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए जो घटाने को कह रहा है तो आप वही साइन लगाएंगे। -2 कितना दे रहा है, -2/3 में क्या घटाएं, तो आप कहेंगे कि मान लिया माइनस हम
एक्स घटा रहे हैं, एक्स को हम क्या कर रहे हैं, घटाने की बात है, इसलिए यहाँ पे हमने माइनस का साइन लगा दिया है। हम मान लिया -2/3 में से हम एक्स को घटा रहे हैं, तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है, -1 प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, ऐसे ही पक्षांतर कर लेंगे। तो यहाँ पे डिजिट को एक साथ कर लेंगे, -x अपने प्लेस पे है, डिजिट को एक साथ कर लिए, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे -2/3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2/3 हो जाएगा। उसके बाद इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। इसके नीचे 1 है, 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 1 और 3 का एलसीएम हो गया 3, तो 1 से 3 में भाग करेंगे तो आएगा 3 ही, 3 से 1 में गुणा करेंगे तो आएगा 3, तो -3, प्लस का साइन तो प्लस लगा दिए। फिर 3 से 3 में भाग करेंगे आएगा आपका 1, 1 से 2 में गुणा करेंगे तो 2 1 के 2, आपका कितना हो गया, 3 में से 2 गया, प्लस माइनस का माइनस होता है, तो 3 में से 2 गया, आपका आया 1। लेकिन संख्या कौन सी बड़ी है, 3 बड़ी है, 3 के आगे माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पे हम माइनस भी लगाएंगे, -1/3। तो किसका मान आ गया, -x का मान आया, तो x से x कट गया, तो x का मान कितना आ गया, 1/3। तो आप कहेंगे कि वो संख्या क्या है, 1/3, कि अगर -2/3 में से हम 1/3 घटाएंगे तब हमें -1 प्राप्त होगा। तो चलिए हम घटा के भी देख लेते हैं कि हमें वो संख्या क्या मिल गई है, -2/3 में से हम क्या घटाएंगे, माइनस क्या, x का मान कितना आया, 1/3 आया है ना। तो हम कह रहे हैं कि अगर हम 1/3 घटा दिए तो हमें क्या मिलेगा, कहेंगे, देखिए अब चूंकि यहाँ पे हर बराबर है तो इन दोनों का लासा क्या हो जाएगा, 3 ही आ जाएगा। 3 से 3 में भाग करें 1, 1 का 2 में गुणा करेंगे -2, फिर माइनस का साइन, फिर से 3 से 3 में भाग करें 1, 1 का 1 में गुणा करें 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, -2 और -1 क्या हो गया, माइनस माइनस का प्लस होता है, तो हम 2 और 1 को जोड़ तो देंगे, लेकिन संख्या जो बड़ी है उसके आगे क्या साइन है, माइनस का साइन है, इसलिए हम माइनस का साइन लगा दिए और 3 से भाग कर दिए। तो 3 1 के 3, 3 1 के 3 आ गया कितना आपका, कहेंगे -1 आ गया। ठीक, तो हमने क्या जोड़ा है, तो आप कहेंगे कि हमने -1/3 को जब घटा दिया तो हमें क्या मिल गया, -1 प्राप्त हो गया। तो इसलिए आपका राइट आंसर कौन सा हो गया, 1/3। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चाहे इसमें से चाहे जो पूछे, चाहे इतने में से क्या घटाएंगे, इतने में क्या जोड़ेंगे कि इतना प्राप्त हो जाए, तो आप वही करेंगे, अपने मन से कोई संख्या मान लेंगे, फिर उसका पक्षांतर करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, एक टाइप के क्वेश्चन आपके और बाकी हैं, उसके बाद हम कल से हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए, उसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपने अभी किया। इसमें पूछा, परिमेय संख्या -7/3 के 2 गुने में क्या जोड़ा जाए कि 3/7 प्राप्त हो। अभी मैंने बताया जैसे जैसे कह रहा है आप वैसे वैसे करेंगे। -7/3 का के 2 गुने, 2 गुने का मतलब आप 2 से 2 का मतलब 2, गुना का मतलब गुणा कर दीजिए। 2 गुना में क्या जोड़ा जाए, इतने में क्या जोड़ा जाए, मान लिया x को क्या किया जाए, जोड़ा जाए। अब जोड़ने की बात करें तो हमने प्लस का साइन लगा दिया कि कितना प्राप्त हो जाए, 3/7 प्राप्त हो जाए। फिर से आपको x का मान निकाल देना, जैसे जैसे आपको प्राप्त होने का मतलब इक्वल का साइन लगा के आपको जो संख्या लिखी है आपको उसको लिख देना है। प्राप्त होने का मतलब जैसे आप 5 और 3 में क्या जोड़े कि 8 प्राप्त हो जाए, 8 प्राप्त होने का मतलब उसका योगफल है। ठीक है, तो आप इसको फिर से सॉल्व कीजिए, x का मान निकाल दीजिए। यहाँ पे क्या हो गया, -7 दूनी 14, 14/3 प्लस x बराबर 3/7। x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3/7। यहाँ पे माइनस है तो इधर आ गया प्लस हो जाएगा, प्लस 14/3। तो आप फिर से क्या करेंगे, हर बराबर नहीं है इसलिए एलसीएम लेंगे फिर से। ये क्या हो गया, 7 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। मैंने ये तो बताया था फर्स्ट स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या करना होता है, जो यहाँ पे लिखा होता है उससे इसमें भाग देना होता है। तो जब उससे इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 त्रिक 21, 7 से 21 में भाग देंगे 3 आएगा, फिर ऊपर वाले का जो योगफल आता है उसका ऊपर में गुणा कर देंगे, तो 7/21 कितना आया, 7 त्रिक 21, योगफल आया 21। इसी योगफल का हम क्या करेंगे, ऊपर अंश में गुणा करते हैं, तो 3 × 3 बराबर क्या हो गया। बहुत लोग को ये चीज़ नहीं आता इसलिए मैं बार बार आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, 9 हो गया, प्लस फिर से 3 से 21 में भाग देंगे तो आएगा 7, 7 से 14 में गुणा करेंगे, 14 7 14, तो यहाँ पे क्या हो गया, 7 बचेगा, 7 से 14 में क्या है, 14 7 98। यहाँ पे क्या हो गया, 98 और 9 को जोड़ दे, 9 8 17 के साथ हाथ में बचा 1, 9 1 10, 107/21। देखिए कोई आंसर है, हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है,
इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं। तो इस टाइप के जितने क्वेश्चन थे मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। तो एक टाइप के क्वेश्चन और आपके बाकी रह गए हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने में भारी भरकम लग रहे हैं, लेकिन बिल्कुल आसान होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। आपको मैं एक ट्रिक भी बता दूंगी और वो आपको डिटेल में भी बता दूंगी। देखिए डिटेल आप करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक में से आधा घटाएंगे तो आपको 1/2 मिलेगा। फिर से यहाँ से यहाँ पे क्या मिलेगा, ब्रैकेट है, कोई साइन नहीं लगा है तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या होगा, आपस में गुणे का साइन होगा। तो 3 1 के 3, 3 में से 1 गया 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। यहाँ पे 4 1 के 4, 4 में से 1 गया 3, तो यहाँ पे 3/4 आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे से क्या होंगे आपकी ये चीज बढ़ते। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ से ये कट जा रहा है, यहाँ से ये कट जा रहा है, तो लास्ट में क्या बच रहा है कि पहले वाले का केवल अंश बच रहा है और लास्ट वाले का केवल हर बच रहा है। ठीक, तो कह रहा है कि इतने का मान क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 - 1/40 तक। यही काम हुआ है कि बार बार आपका क्या होगा, जितने हर हैं आपके वो हर कटते जा रहे हैं, तो लास्ट में आपका बच क्या रहा है, तो आप कह रहे हैं पहले वाले का केवल पहले वाले का अंश बचेगा। अगर इस टाइप के आपके क्वेश्चन बचे मिलेंगे तो, लेकिन सब क्या होंगे, एक एक ब्रैकेट में होने चाहिए, उनके बीच में गुणे का साइन होना चाहिए। पहले वाले का अंश बचता है और लास्ट वाले का अंतिम वाले का हर, यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो पहले वाले का अंश क्या है, सबसे पहला वाला डिजिट क्या है आपका 1 है, और लास्ट वाला क्या है 1/40। अंतिम वाले का केवल हमें क्या चाहिए, हर चाहिए, तो हर कितना है 40 है। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्योंकि आप देख रहे हैं काटते जा रहे हैं तो लास्ट वाले में केवल पहली वाली संख्या बच रही है और लास्ट वाले में केवल लास्ट वाले का केवल हर बच रहा है। तो पहली संख्या और लास्ट वाले का हर, तो यही चीज हमने क्या किया, यहाँ पे अप्लाई कर दिया है पूरे सीरीज में। तो पहले वाले का केवल अंश ले लिए हैं और लास्ट वाले का केवल हर ले लिए हैं, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1/40 हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। तो एक क्वेश्चन इससे और ले लेते हैं। देखिए इसमें भी सेम वही चीज़ हम अप्लाई करने वाले हैं। आपकी मैं केवल शॉर्ट वाला बताऊंगी। देखिए आपको दिख रहा है कि पहले 1 1 1 सब में 1 1 है, उसके बाद 1/2 1/3 1/4। ठीक, ऐसे ही तो इसमें था पहले वाले, इस वाले भी क्वेश्चन में यही था। पहले सब में पहला वाला 1 1 1 है, उसके बाद 1/2 1/3 1/4। जब इस क्रम का रहेगा तभी आप ये ट्रिक अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं फिर से, तो आप आपका गुणनफल, सबको गुणनफल ही तो कर रहे हैं। तो पहले वाले का केवल अंश लेना है, तो पहली वाली संख्या जो भी होगी उसका केवल अंश लेना है। तो पहले वाले का केवल अंश लेना है और लास्ट वाले का केवल हर लेना है। लास्ट वाला 1/p है तो इसका क्या है 1/p, इसमें हर कौन है, केवल p है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया 1/p, ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब एक कुछ टाइप का क्वेश्चन और बचता है। तो देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। वैसे ही भाज्यता के सारे नियम आपको पढ़ने होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में केवल यही 3 से विभाज्यता का नियम दिया है। तो अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप बता दिए, मैं हर चीज़ से विभाज्यता का नियम आपको पढ़ा दूंगी। 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से, 9 से, 7 से, 11 से, 5 से। ठीक है, तो आप इससे ईजिली बैठ के सॉल्व कर सकते हैं जब विभाज्यता का नियम आप पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे केवल 3 से ही विभाज्यता का नियम पूछा है, तो आप देख लीजिए। जो संख्या जो संख्या 3 से आपकी विभाज्य होगी वो संख्या आपकी 9 से भी विभाज्य होगी। दोनों में विभाज्यता का नियम सेम होता है। तो यहाँ पे कह रहा है यदि 3 अंकों की संख्या कितना दिया है 24x 9 से विभाज्य है, तो जो 9 से विभाज्यता और 3 से विभाज्यता का नियम सेम होता है। तो 3 या 9 से जब भी विभाज्यता का नियम कहेगा तो आप कह के केवल अंकों का योग कर लेंगे। तो 2 4x, अंक कौन है, पहले 2 है, 4 है और x है। इन संख्याओं का आप क्या करेंगे, अलग अलग योग करेंगे। तो योग करने पर देखिए संख्या कितने से विभाज्य होनी चाहिए, 9 से विभाज्य। तो अलग अलग संख्याओं को जोड़ करके कितने विभाज्य होनी चाहिए, 9 से विभाज्य होनी चाहिए। तो देखिए 4 2 6, 6 प्लस x में हम क्या जोड़ दें कि वो संख्या 9 से विभाज्य हो जाए। तो इसमें सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है। तो आप कहेंगे 6 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो 7 बनेगा, तो वो तो विभाज्य नहीं है। 2 जोड़ेंगे तो 6 2 8, वो भी विभाज्य नहीं है। 3 जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगी। तो अगर हम x के प्लेस में हम कितना रख दें, तो आप कहेंगे 3 रख दीजिए। तो ये आ गया 9 संख्या तो 9 से विभाज्य है, तो आपने x का मान कितना रख दिया है,
x का मान आपने 3 रखा है। तो आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। तो ऐसे विभाजिता का नियम लगाना, तो 3 से विभाजिता और 9 से विभाजिता का नियम बिल्कुल आसान होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या पूछा है कि 4y 2 1, 3 से विभाजिता का नियम, यहाँ पे 9 से विभाजिता का नियम। मैंने क्या कहा, दोनों में विभाजिता का नियम सेम लगता है कि अंकों अलग अलग, आप अंकों का क्या करेंगे, योग करेंगे। योग के बाद जो संख्या अगर 0 या उसी संख्या से विभाज्य होगी तो आपका वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 3 से विभाजिता का नियम पूछा है, तो फिर से हम संख्या अंकों का योग करेंगे। तो 4 + y + 2 + 1 बराबर कितने से विभाज्य होना चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो 4 2 6 1 7, 7 + y। तो अब 7 में हम क्या जोड़ दें कि वो 3 से विभाज्य हो जाए, तो आप क्या कहेंगे, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8, 3 से विभाज्य नहीं है। 2 जोड़ेंगे तो हो गया आपका 9। लेकिन उसने क्या कहा है कि y का सबसे छोटा मान आपको बताना है। तो अगर हम y के प्लेस पे कितना रखेंगे, 1 रखेंगे तो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। 2 रखेंगे तो भी नहीं होगा, 7 2 9, अच्छा हाँ, y का मान 2 रखेंगे, y के प्लेस पे हम क्या रख दें, 2 रख देंगे। तो 7 + 2 बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। तो 9 क्या है, 3 से विभाजित तो है ही, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, आंसर नंबर 2। y का मान जब हम 2 रखेंगे तो 7 2 9 हो गया, 9 क्या है, 3 से विभाज्य है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे हैं, तो इसमें आपको क्या करना होता है, केवल ऑप्शन से आपको आंसर रखना होता है एक एक करके। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 1 लिखा है और b के प्लेस पे हम कौन सा अंक रखें कि उसका मान 0 हो जाए, लेकिन क्या करने पर, जोड़ने पर। तो ऐसे ही आपको घटाने पर भी दे सकता है, गुणा करने पे भी दे सकता है। तो आपको बहुत पेशेंसली इसमें थोड़ा ध्यान देना होता है। और ये क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं, ये भी प्रीवियस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो ऑप्शन में से देखेंगे, एक में हम क्या जोड़ेंगे कि वो उसका मान 10 हो जाए, 10 होगा तभी तो इकाई का अंक 0 होगा। तो आप देखेंगे ऑप्शन में, अगर हम यहाँ पे 9 रखेंगे तभी 9 1 10 होगा, 10 का 0 कैरी 1। ठीक, तो आप क्या करेंगे, बी के प्लेस पे क्या रख रहे हैं, 9 रखना है। तो 9 1 10 के शून्य, हासिल बचा 1, उस हासिल को भी आप क्या करेंगे, उसके ऊपर रख देंगे। अब आपको यहाँ पे बी का मान लाना है। बी का मान हमने क्या मान लिया है, 9 मान लिया है। अगर 9 मान लिया है तो यहाँ पे 9 आना चाहिए। तो 2 1 3 और ए के प्लेस पे हम इसमें ऑप्शन में से कौन, इकाई का अंक एक संख्या आपकी 9 होनी चाहिए, तो बी वाला आपका क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, बचा ये दोनों ऑप्शन, है ना। तो आपको जब 9 लाना ही है तो आप जाहिर सी बात है कि बी यहाँ पे ए के प्लेस पे आप 9 नहीं रख सकते, इसलिए ये भी आंसर खत्म हो गया। तो बचा कौन, केवल फर्स्ट आंसर बचा। देखिए अब ए के प्लेस पे अगर आप 6 रख रहे हैं तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, ए के प्लेस पे अगर 6 रख रहे हैं, 6 2 8 1 9, तो यहाँ पे आपने बी का मान 9 मान रखा है ना, तो बी का मान हमें क्या मिल गया, 9 मिल गया। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और ये यहाँ पे आपका थोड़ा माइंड से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन आ गया, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, 2020 में आया है। इसलिए आपको इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है यहाँ पे प्लस करने को दे, माइनस भी करने को दे सकता है, गुणा भी करने को दे सकता है। ठीक, आप ध्यान दीजिएगा कि बी का मान आपने इन ऑप्शन में से क्या मान रखा है और ए का मान आपने क्या मान रखा है। ठीक, और चिन्ह भी ध्यान दीजिएगा कि आपको गुणा करके लाना है, भाग करके लाना है, कि जोड़ के लाना है, कि घटा के लाना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और आपका बचता है। देखिए ये क्वेश्चन दिमागदार और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए आप दिया है, तो ये जो ये साइन लिखा जिसकी तरफ मुंह खुला होता है, ये एरो लग करके ये ग्रेटर का साइन होता है। ठीक है, तो जिसकी तरफ ये मुंह खुला होता है मतलब वो संख्या क्या होती है, बड़ी होती है। तो ओ पी क्यू आर एस, सबसे बड़ी संख्या क्या है, आर और एस है। तो आप देख रहे हैं, है ना, जिसके नीचे आर एस जो सबसे बड़ी संख्या है, तथा ओ पी क्यू आर एस पूर्णांक है। तो निम्न में से किसका मान सबसे कम होगा। तो आपको पता है कि अगर अंश और हर की बात हो रही है, अगर आपको सबसे कम मान निकालना है तो आप हर का मान छोटा रखते हैं। जैसे अगर आपका 1/2 है, अगर आपका 1/2 है तो आपने क्या किया, अंश को जब आपने छोटा रखा
और हर को आपने बड़ा रखा तब इसका मान 0.5 आया। लेकिन अगर आप यही अंश को बड़ा रखते हैं और हर को छोटा रखते हैं तो आपको संख्या क्या मिली, बड़ी मिली। देखिए यही मैं अंतर आपको बता रही हूँ कि अगर आप अंश का मान छोटा और हर का मान बड़ा रखते हैं तो आपको छोटी संख्या मिलती है, लेकिन अगर आप अंश का मान बड़ा और हर का मान छोटा रखते हैं तो आपको बड़ी संख्या प्राप्त होती है। तो अगर आपको सबसे कम मान लाना है तो आपको हर को बड़ा रखना पड़ेगा और अंश को छोटा। तो आप देख रहे हैं सबसे बड़ी संख्या R और S हो गई। तो हर में सबसे बड़ा कौन है, R S कहाँ है, तो आप देख रहे हैं, कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में। हर में सबसे बड़ी संख्या कह रहा है R और S दोनों बड़ी हैं, O P Q छोटा है। ठीक, तो P और Q आपके क्या हैं, छोटे हैं। तो मैंने क्या कहा, सबसे कम मान आपसे पूछा है। जब सबसे कम पूछेगा तो जो संख्या सबसे कम पूछेगा तो हर का मान आपका क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो इन चारों में बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे R और S बड़ा है। तो R और S कहाँ होने चाहिए, हर के प्लेस पे होने चाहिए और अंश के प्लेस पे छोटा मान होना। तो छोटा R S से छोटा ही तो है P और Q। तो आपका ये क्या हो गया, आपका राइट आंसर हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली चीज़ें थी। तो अगर आप इतनी मेरी कहानी मैंने उदाहरण से आपको बता दिया है, अगर आपने इतनी कहानी समझ ली है तो आप इसको ईजिली आप इसको बता सकते हैं। जिसकी तरफ मुँह खुला होता है वो संख्या बड़ी होती जाती है। बस इतना ही आपको समझना था और आपको राइट आंसर कर देना था। ये भी आपके 2022 में आए हुए क्वेश्चन है। तो मैंने जितने मोस्टली आपके जो आप नहीं कर सकते थे, जो छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चन थे जो कि आप अपने स्कूल में भी एक्सरसाइज में करेंगे, तो वो मैंने नहीं कराया। मुझे लगा जो आपको नहीं आता है मैं उस टाइप के ही क्वेश्चन आपको कराऊं। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को शेयर करें और लोगों तक ये वीडियो पहुँचाएँ ताकि आप बहुत सारे लोग इसका बेनिफिट्स ले सकें और स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप आपको सेशन बहुत पसंद आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। Thanks for watching.